बच्चों, आई एम अर्चना चौधरी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th में चैप्टर 9 बायोमोलिक्यूल्स। इसमें हम एंजाइम्स पढ़ रहे हैं और इसमें हमारा आज का लेक्चर है फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। मतलब वो कौन से फैक्टर है जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। एंजाइम चूंकि प्रोटीन के बने होते हैं और ये बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, मतलब ये सेल के अंदर बनते हैं। और हमारा जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी 98.6 फ़ारेनहाइट। मतलब एंजाइम की एक्टिविटी इसमें ज़्यादा बेटर होगी, मतलब इसी टेम्परेचर पर ज़्यादा बेटर होगी। इससे हाई या इससे कम, मतलब 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं, क्योंकि उनमें बॉन्ड होते हैं और बॉन्ड टूट जाते हैं, इसलिए जो एंजाइम होता है वो डैमेज हो जाता है। लेकिन इससे लो टेम्परेचर पे एंजाइम एक्टिव नहीं होते हैं, क्योंकि एंजाइम की एक्टिविटी के लिए जो फ्री चाहिए वो लो टेम्परेचर पे कम हो जाती है, क्योंकि फ्री एनर्जी कम हो जाती है। जो एनर्जी मिलती है एक्चुअली में वो टेम्परेचर से ही तो मिलती है। जब मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं तो उनसे एनर्जी जनरेट होती है, एक हीट जनरेट होती है, उसी को बोलते हैं फ्री एनर्जी। लेकिन जब टेम्परेचर कूल होता है तो ये फ्री एनर्जी कम हो जाती है। इसलिए लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर दोनों पे ही एंजाइम इफेक्ट होते हैं, और पीएच पे भी ये डिपेंड होता है। जैसे एमाइलेज एंजाइम है, एमाइलेज वो जो बेटर फंक्शन करता है 7 pH पे करता है। 7 pH मतलब जो डाइजेशन शुरू हो जाता है ना हमारे माउथ से, बक्कल कैविटी से, वहां पे जो एंजाइम होता है एमाइलेज, जो स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है स्मॉल मॉलिक्यूल में। ठीक है, जो स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, वो होता है एमाइलेज। फिर आता है हमारा जो फूड है वो स्टमक में आता है, और स्टमक में जो पीएच होता है वो बहुत कम होता है, मतलब लो पीएच होता है। जो पेप्सिन एंजाइम होता है, जो पेप्सिन एंजाइम होता है वो लो पीएच पे काम करता है, जो लगभग 2 से 5 पीएच पे काम करता है। जबकि जो ट्रिप्सिन एंजाइम है जो पैनक्रियाज में बनता है और इंटेस्टाइन में आके वर्क करता है, वो लगभग 7.8 पीएच पे वर्क करता है। इसका मतलब अलग अलग एंजाइम अलग अलग पीएच पे अच्छे से वर्क करते हैं, मतलब सबकी पीएच अलग अलग होती है। अब देखते हैं एनसीईआरटी में क्या दिया है। The activity of an enzyme can be affected by a change in condition which can alter the tertiary structure of the protein। मतलब जो कंडीशन है, मतलब टेम्परेचर है, पीएच है, वो जो प्रोटीन की टर्सरी स्ट्रक्चर है ना उसको वो चेंज कर देते हैं। और जो टर्सरी स्ट्रक्चर होती है वही फंक्शनल होती है, वो हमने पिछले लेक्चर में देखा था। दिस इंक्लूड टेम्परेचर है, पीएच है, चेंज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, और बाइंडिंग स्पेसिफिक केमिकल दैट रेगुलेट्स द एक्टिविटी। मतलब कोई केमिकल अगर बाइंड हो जाता है, जो केमिकल है वो डैमेज कर देता है एंजाइम को, या सबस्ट्रेट है या सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है वो भी अफेक्ट करती है, टेम्परेचर या पीएच में चेंज होता है तो वो भी अफेक्ट करती है। इसमें नंबर 1 है टेम्परेचर एंड पीएच। एंजाइम जनरली फंक्शन इन ए नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड पीएच। ठीक है ना। Each enzyme shows higher activity at a particular temperature and pH called the optimum temperature and optimum pH। जिसमें एंजाइम बेटर वर्क करता है वो उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर या उसको ऑप्टिमम पीएच कहते हैं। एक्टिविटी डेक्लाइन बोथ बिलो एंड अबव द ऑप्टिमम वैल्यू। जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो कम हो जाती है, उसके ऑप्टिमम वैल्यू से ऊपर जाए या नीचे जाए उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है, दोनों ही कंडीशन में। Low temperature preserves the enzyme in a temporarily inactive state, whereas high temperature destroy enzymatic activity because protein are denatured by heat। लो टेम्परेचर पे एंजाइम की एक्टिविटी टेम्परेली इनएक्टिव होती है, ठीक है, लेकिन अगर हाई टेम्परेचर कर देते हैं तो एंजाइम बिल्कुल डीनेचर हो जाते हैं, मतलब वो डैमेज हो जाते हैं। जैसे ये दिया है फिगर 9.5, ये पीएच है और ये है एंजाइम एक्टिविटी। जैसे जैसे पीएच बढ़ाते हैं तो एंजाइम की एक्टिविटी इसके हाई पीक पे पहुंच जाती है, लेकिन अगर और ज़्यादा बढ़ाते हैं तो उसकी डेक्लाइन शुरू हो जाती है, मतलब एंजाइम की एक्टिविटी कम होना शुरू हो जाती है। ऐसे ही टेम्परेचर है, टेम्परेचर जब राइज करते हैं तो धीरे धीरे एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती है, लेकिन एक ऑप्टिमम वैल्यू पे आके वो डेक्लाइन करना शुरू हो जाती है। कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन कैसे अफेक्ट करता है। मान लिया एंजाइम हमारे पास 10 है, 10 एंजाइम है रिएक्शन करने के लिए, और सबस्ट्रेट हमारे पास 5 है, मतलब
एंजाइम के पास मान लिया 10 एक्टिव साइट है जहाँ पे सबस्ट्रेट जुड़ सकता है और वो प्रोडक्ट में चेंज हो सकता है। जैसे जैसे हम सबस्ट्रेट की वैल्यू बढ़ाते हैं, मतलब एक एंजाइम है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, सबस्ट्रेट हमारे पास 5 ही है, मतलब 5 हमारे पास एंजाइम एक्स्ट्रा बच गए। मतलब जब तक हम 5 से लेकर 10 तक सबस्ट्रेट की वैल्यू बढ़ाते हैं ना, तो एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती चली जाएगी। लेकिन जब पॉइंट 10 पे आ जाएगा, मतलब वो उसकी सैचुरेशन स्टेट होगी, उसके बाद एंजाइम की एक्टिविटी नहीं बढ़ेगी, मतलब एंजाइम की रिएक्शन करने की एक्टिविटी नहीं बढ़ेगी। वो उसकी पीक पॉइंट पे आ गई क्योंकि वो सैचुरेटेड होगी, उसके ज्यादा एंजाइम ही नहीं है। With the increase in a substrate concentration, the velocity of the enzymatic reaction rise at first। मतलब पहले वो बढ़ती है, जैसे जैसे सबस्ट्रेट को बढ़ाते हैं वैसे वैसे एंजाइम की रिएक्शन करने की रेट बढ़ती है। द रिएक्शन अल्टीमेटली रीच ए मैक्सिमम वेलोसिटी। मतलब एक टाइम वो आता है कि एंजाइम की एक्टिविटी उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी तक पहुंच जाती है, मतलब वी मैक्स पे पहुंच जाती है। उसके बाद कितना भी सबस्ट्रेट क्यों ना बढ़ाओ, एंजाइम की एक्टिविटी नहीं बढ़ेगी क्योंकि वो फुलफिल होगी, जितनी भी एक्टिव साइट है ना उसकी फुलफिल होगी, और एंजाइम ही नहीं है, तो सबस्ट्रेट को बढ़ाते रहो, क्या फायदा होगा, कुछ नहीं होगा। द रिएक्शन अल्टीमेटली रीच ए मैक्सिमम वेलोसिटी व्हिच इज नॉट एक्सीड बाय एनी फर्दर राइज इन कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। मतलब चाहे कितने भी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाते रहो तो उसकी वेलोसिटी फिर नहीं बढ़ेगी। दिस इज बिकॉज द एंजाइम मॉलिक्यूल्स आर फ्यूअर देन द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। इसका मतलब ये है कि क्योंकि जो सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल है वो एंजाइम के मॉलिक्यूल की अपेक्षा ज्यादा है, मतलब एंजाइम हमारे पास कम है और सबस्ट्रेट ज्यादा हो गए, तो वो तो सब सबस्ट्रेट को एक्टिव साइट नहीं मिलेगी रिएक्शन करने के लिए, इसलिए सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन अगर बढ़ाते भी हैं तो रिएक्शन की वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी। This is because the enzyme there are no free enzyme molecule of bind to bind with the additional substrate molecule। क्योंकि और एंजाइम ही नहीं है सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को जोड़ने के लिए। The activity of an enzyme is also sensitive to the presence of the specific chemical that bind to the enzyme। When the binding of the chemical sets of enzyme activity, the process is called the inhibition and the chemical is called the inhibitor। ये दिखाया गया कैम वैल्यू और ये है वी मैक्स वैल्यू। जो रिएक्शन को स्पीड अप करता है ना एंजाइम, मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी है ये उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी। कैम इजिकल टू ये होता है कि वो सबस्ट्रेट की वो कंसंट्रेशन जो उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी की हाफ हो, उसको बोलते हैं कैम। कैम हाफ ऑफ वी मैक्स, ठीक है, मैक्सिमम वेलोसिटी की आधी को बोलते हैं कैम। मतलब ये सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड होते हैं, मतलब ये बताते हैं सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, मतलब सबस्ट्रेट की वो कंसंट्रेशन जो उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी की आधी हो। कुछ केमिकल ऐसे होते हैं जो कि एंजाइम से मिलके उसके जो मेटाबॉलिक स्ट्रक्चर है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं इनहिबिटर। मतलब जो एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर दे उसको कहते हैं इनहिबिटर। ये कुछ पॉइजन होते हैं जैसे साइनाइड है, ठीक है, वो एंजाइम की एक्टिविटी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, वो एंजाइम की स्ट्रक्चर को ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मतलब ये एंजाइम की स्ट्रक्चर है, ये है उसकी एक्टिव साइट। तो जरूरी नहीं है कि वो इसकी एक्टिव साइट से जुड़े, वो कहीं पे भी जाके इसकी जो स्ट्रक्चर है ना एंजाइम की उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, मतलब इसको वो डैमेज कर देते हैं। ये होते हैं केमिकल इनहिबिटर। लेकिन कुछ होते हैं सबस्ट्रेट इनहिबिटर, उसको कहते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। उसमें क्या होता है कि जो सबस्ट्रेट होते हैं ना, जो सबस्ट्रेट होते हैं वो लगभग इसी के स्ट्रक्चर के समान होते हैं, सबस्ट्रेट की स्ट्रक्चर के समान होते हैं। मतलब सबस्ट्रेट की जगह वो जो दूसरे मॉलिक्यूल है जो समानता रखते हैं सबस्ट्रेट की शेप से, वो जाके बाइंड हो जाते हैं एक्टिव साइट पे, ठीक है। मतलब सबस्ट्रेट की जगह वो इनहिबिटर एक्टिव साइट से बाइंड हो जाते हैं, तो सबस्ट्रेट को जगह नहीं मिलती है एक्टिव साइट से बाइंड करने के लिए, इसीलिए वो रिएक्शन को स्पीड अप नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनको कहते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, क्योंकि वो सबस्ट्रेट से कॉम्पीट कर रहे हैं, इसलिए उसको बोला कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। जैसे एक लॉक है, ठीक है ना, और इसमें जो चाबी है ना, ये वाली चाबी फिट हो रही है, ये वाली दूसरी भी ऐसी चाबी है,
वो सेम सेम सी है, ठीक है ना, लेकिन इसकी नहीं है, लेकिन इसकी वो चाबी नहीं है, लेकिन है इसकी समान, शेप उसकी ऐसी है। तो वो, ये सबस्टेट है, मान लिया ये सबस्टेट है, ये ना जाके दूसरी कीज में इसी जगह एक्टिव साइट में फिट होगी। तो जो सबस्टेट है ये कैसे यहाँ जाके फिट होगा, मतलब ये जो है ना, ये दूसरा जो मॉलिक्यूल है जो समानता रखता है सबस्टेट से, उसने कॉम्पीट किया किससे, सबस्टेट से, मतलब सबस्टेट को एक्टिव साइट से जुड़ने ही नहीं दिया, तो इसलिए रिएक्शन को इनहिबिट करता है, इसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। लेकिन इसको कम किया जा सकता है, अगर जो ये है ना, अगर सबस्ट्रेट की संख्या को बढ़ा दिया जाए, सबस्ट्रेट की संख्या को अगर बढ़ा दें तो ये रिएक्शन आगे चल सकती है, मतलब एंजाइम जो है अपना काम कर सकता है। वो कैसे, जैसे मान लिया पहले क्या थी, ये 50% थी, मतलब दो, मान लिया ये चाबी थी सबस्ट्रेट की और दो थी दूसरे मोलिक्यूल की, तो 50% चांस था ना, 50% चांस था, मतलब 50% इसका चांस था, 50% इसका चांस था, मतलब कोई से भी जाके मिल सकता है। लेकिन अगर हमने सबस्ट्रेट की ज्यादा चाबी ले ली, मान लिया इसकी 10 चाबी है और इसकी एक की चाबी है, तो 10 गुना चांस बढ़ गया ना कि सबस्ट्रेट जाके एक्टिव साइट पे जाके मिली, है ना। तो इस तरह से सबस्ट्रेट और एंजाइम के रिएक्शन को बढ़ाया जा सकता है। When the inhibitor closely resemble the substrate in the molecule structure and inhibit the activity of the enzyme, it is known as the competitive inhibitor. इसको बोलते हैं competitive inhibitor. Due to its close structure similarity with the substrate, the inhibitor compete with the substrate for the substance टू द सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट ऑफ द एंजाइम। क्योंकि इनकी जो शेप में समानता है इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं, सबस्ट्रेट और दूसरा जो मॉलिक्यूल है ना उसकी शेप में कंफ्यूज हो जाता है एंजाइम, और जाके जो है जो दूसरा मॉलिक्यूल है उस जाके बाइंड कर जाता है। कॉन्सिक्वेंटली द सबस्ट्रेट कैन नॉट बाइंड, एज ए रिजल्ट द एंजाइम एक्शन डिक्लाइन। इसलिए जो एंजाइम की एक्शन है ना वो डिक्लाइन हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे इनहिबिशन ऑफ द सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज बाय मेलोनेट, जो मेलोनिक एसिड है ना, जो सक्सेनिक एसिड को फ्यूमेरिक एसिड में चेंज करता है, क्रेब साइकिल में जो सक्सेनिक एसिड को फ्यूमेरिक एसिड में चेंज करता है वो एंजाइम होता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, उसकी समानता होती है मेलोनेट एंजाइम से, ठीक है, जो सक्सिनेट से बहुत ज्यादा समानता रखता है। सच कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर आर ऑफन यूज इन द कंट्रोल ऑफ बैक्टीरियल पैथोजन। ऐसे जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है ना, जो बैक्टीरियल पैथोजन होते हैं, पैथोजन मतलब जो बीमारी फैलाते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए काम आते हैं, जैसे सल्फा ड्रग, जो सल्फा ड्रग होते हैं ना उसमें इसको यूज किया जाता है। तो ठीक है बच्चों, ये था आज का लेक्चर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय, बी हैप्पी एंड टेक केयर।